नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। यूएस सीपीआई शॉक के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने की वापसी। स्टेबल कॉइन जारी करता टेथर ने कमर्शियल पेपर होल्डिंग्स को किया जीरो। एनएफटीज वेब3 पर ध्यान देने के लिए यूनिस्वैप लैब्स ने जुटाए $165 मिलियन। क्रिप्टो एसेट मैनेजर ब्लॉक टावर ने $150 मिलियन के वेंचर कैपिटल फंड को किया लॉन्च। ड्रैगनफ्लाई और ओपनसी ने एनएफटी फाइनेंसिंग फर्म मेटास्ट्रीट के लिए जुटाए $10 मिलियन। ब्लॉकचेन गेम्स और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स ने Q3 में जुटाए $1.3 बिलियन। वॉयेजर डिजिटल के क्रेडिटर्स एक्सेस को लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए प्लान्स के हैं खिलाफ। क्रिप्टो स्टार्टअप फैब्रिक सिस्टम्स ने ब्लॉकचेन हार्डवेयर प्रदान करने के लिए सीड राउंड में जुटाए $13 मिलियन। एंटरप्राइज क्रिप्टो वॉलेट स्टार्टअप पाइन स्ट्रीट लैब्स ने पॉलीचेन द्वारा लेड राउंड में जुटाए $6 मिलियन। अपैरल एंड लग्जरी ब्रांड्स एनएफटी प्रोजेक्ट्स को अपनाने वाले इंडस्ट्री के लिस्ट में हैं आगे। और अब खबरें विस्तार से। बिटकॉइन की कीमतें शुक्रवार को अपने प्रमुख समर्थन स्तरों से बाउंस्ड बैक हुई है, क्योंकि गुरुवार को $18,000 के करीब गिरने के बाद ये हाल के समय में $19,500 से अधिक है। सभी अर्बन कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के एक बेंचमार्क गेज के बाद सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 7% से ज्यादा गिरकर $18,198.43 के निचले स्तर पर आ गई, जो सितंबर में 8.1% की मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुकाबले 8.2% बढ़ी है। यूएस इन्फ्लेशन के ठंडा होने के कोई संकेत नहीं दिखाए जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अस्थिरता दिखी। इससे रिस्क वाली एसेट्स में गिरावट देखी गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स चिंतित हैं कि ये फेड को एक अग्रेसिव स्टांस बनाए रखने और रेट्स को और बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। बिटकॉइन $19,800 पर 3.7% ऊपर ट्रेड कर रहा था, जबकि इथेरियम दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 2.5% बढ़कर $1,325 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 3.2% बढ़कर 28,398 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी ने 14 अक्टूबर को एक ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की है कि स्टेबल कॉइन इशुअर टेथर ने अपने कमर्शियल पेपर होल्डिंग्स को जीरो कर दिया है। उन्हें यूएस ट्रेजरी बिल्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। ऐसे में टेथर ने कहा कि कमर्शियल पेपर्स को शून्य तक कम करना मार्केट में सबसे सिक्योर रिजर्व्स के साथ अपने टोकन का समर्थन करने के लिए टेथर की कमिटमेंट को दर्शाता है। टेथर ने पहले कहा कि टेथर इकोसिस्टम और इसकी स्टेबल कॉइन USDT की स्टेबिलिटी पर बढ़ती चिंताओं के कारण इस साल के अंत तक अपने कमर्शियल पेपर होल्डिंग्स को जीरो पर लाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप लैब्स ने कुछ ब्लॉकचेन की मोस्ट प्रोमिनेंट वेंचर फर्म्स के लीड में सीरीज बी फंडिंग राउंड में $165 मिलियन जुटाए हैं, जिससे कंपनी को दूसरे क्रिप्टो फोकस डोमेन्स में एक्सपैंड करने के लिए ट्रैक पर रखा गया है। पॉलीचेन कैपिटल ने राउंड का लीड किया, जिसमें एंडरसन हॉरोविट्ज, पैराडाइम, वेरिएंट और SB एंजल सहित कई मौजूदा इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन थी। कंपनी के अनुसार फंडिंग का इस्तेमाल यूनिस्वैप के मौजूदा प्रोडक्ट ऑफरिंग्स का एक्सपैंड करने और नए वेब एप्लीकेशंस, डेवलपर टूल्स और मोबाइल की ओर बदलाव के जरिए यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। एक क्रिप्टो करेंसी फोकस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म ब्लॉक टावर ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए $150 मिलियन के नए फंड के साथ एक वेंचर कैपिटल आर्म शुरू की है। फंड दिसंबर के बाद से शैडोज में काम कर रहा है और इसके फाइनेंशियल बैकर्स में BPI फ्रांस और मास म्यूचुअल शामिल हैं। द ब्लॉक के अनुसार न्यू वेंचर कैपिटल आर्म का इन्वेस्टमेंट फर्म व्हाइट स्टार कैपिटल के पूर्व पार्टनर थॉमस क्लोकनेस द्वारा किया जाएगा। एप्टोज, लेयर 1 ब्लॉकचेन और मापल फाइनेंस एक इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नेटवर्क दो हालिया ब्लॉक टावर इन्वेस्टमेंट्स हैं।
NFT डेट प्रोवाइडर मेटास्ट्रीट ने नई फंडिंग में $10 मिलियन जुटाए हैं। ड्रैगनफ्लाई कैपिटल, नासेंट और इथेरियम वेंचर्स राउंड के इन्वेस्टर्स में से हैं। नए इन्वेस्टर्स में फिनटेक कलेक्टिव, DCG, द LAO, फोकस लैब्स, मिराना वेंचर्स, मेटावर्सल, ओपनसी वेंचर्स, लेजर प्राइम, मेटाफोर और फ्लाइंग फैल्कन हैं। डेट की सुविधा के लिए और NFT इंडस्ट्री के डेट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए ट्रस्ट, क्रेडिट और ओनरशिप प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए फंड्स का उपयोग किया जाएगा। DApp Radar की लेटेस्ट BGA गेम्स रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन गेम्स और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स ने जुलाई और सितंबर के बीच वेंचर कैपिटल में कुल $1.3 बिलियन जुटाए हैं, जबकि ये आंकड़ा सेकेंड क्वार्टर की तुलना में 48% कम था। ये लगभग दोगुना था जो 2021 में रेज किया गया था। DApp Radar के अनुसार Web3 मेटावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड प्रोजेक्ट्स के क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट्स में 36% से ज्यादा का योगदान है। विशेष रूप से ब्लॉकचेन गेमिंग को देखते हुए रिपोर्ट से पता चलता है कि बेयर मार्केट के बावजूद अंडरलाइंग इंडस्ट्री एक्टिविटी अभी भी बढ़ रही थी। सितंबर में ब्लॉकचेन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले यूनिक एक्टिव वॉलेट्स की संख्या महीने दर महीने 8% बढ़कर 912,000 हो गई। वॉयेजर बैंक्रप्सी केस में क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करने वाली कमेटी का कहना है कि ये FTX के हालिया सेल का समर्थन करती है, लेकिन एक नई आपत्ति में ये सेल प्लान में प्रोविजंस के साथ इशू को उठा रही है, जो एग्जीक्यूटिव्स को लाइन से नीचे काम करने से बचाएगी। क्रेडिटर कमेटी ने कल रात एक ऑर्डर के अप्रूवल के लिए वॉयेजर के प्रस्ताव के जवाब में ऑब्जेक्शन फाइल किया, जो इसकी सेल प्रोसेस के लिए प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करेगा। क्रेडिटर कमेटी हाल ही में फाइल प्लान के शर्तों के बारे में चिंतित है, जो प्रभावी रूप से अधिकारियों को लायबिलिटी से मुक्त कर देगी। FTX ने पिछले महीने के अंत में डिस्ट्रेस्ड फर्म की एसेट्स को $1.4 बिलियन में बढ़ा दिया, जिससे चैप्टर 11 प्रोसेस अपने अंत की तरफ आ गया। कोर्ट को अभी भी डील से रिलेटेड मोशंस को मंजूरी देने की जरूरत है और क्रेडिटर्स को प्लान पर वोट करना होगा। अब ऐसे में कमेटी कोर्ट से वोटिंग प्रोसेस के दौरान थर्ड ऑप्शन को शामिल करने के लिए कह रही है, जो क्रेडिटर्स को योजना को एक्सेप्ट करने की अनुमति देगा, लेकिन डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के अगेंस्ट एस्टेट क्लेम्स को जारी करने पर आपत्ति जताएगा। क्रिप्टो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फैब्रिक सिस्टम्स ने सीड इक्विटी फंडिंग में $13 मिलियन जुटाए हैं, जिसका उपयोग दो प्रोडक्ट्स मतलब एक लिक्विड कूल्ड बिटकॉइन माइनर और एक कंप्यूटर प्रोसेसर एडवांस क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स जैसे जीरो नॉलेज प्रूफ्स को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। फैब्रिक के को-फाउंडर मार्क इलगाओ के अनुसार ज्यादातर फंडिंग का उपयोग बिटकॉइन साइट पर किया जाएगा। कुछ फंडिंग का उपयोग जीरो नॉलेज प्रूफ पायलट एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी किया जाएगा। मेटाप्लैनेट स्काइप के को-फाउंडर जॉन टेलन, ब्लॉकचेन.com और 8090 पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट व्हीकल ने इस राउंड में पार्टिसिपेट किया। अपस्टार्ट क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पाइन स्ट्रीट लैब्स, पॉलीचेन कैपिटल और दूसरे टॉप क्रिप्टो वेंचर कैपिटल फर्म से फंडिंग में $6 मिलियन के साथ एक बेहतर बिजनेस वॉलेट बनाने की कोशिश कर रही है। CEO जस्टिन ग्रिगोरियस का कहना है कि पाइन स्ट्रीट लैब्स कंपनीज, फंड्स, ट्रेडर्स के लिए वॉलेट एक्सपीरियंस को हिला देना चाहता है। असल में कोई भी बिजनेस जिसे टोकन स्टोर करने की जरूरत होती है। ग्रिगोरियस का कहना है कि उनका सॉल्यूशन एक नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट API है, जो बिजनेसेस को 12 अलग-अलग ब्लॉकचेन में प्लग एंड प्ले करने देता है। पॉलीचेन कैपिटल ने ब्लॉकचेन कैपिटल, कॉइनबेस वेंचर्स, जेनेसिस, कॉइनलिस्ट, फिगमेंट और BECO कैपिटल की भागीदारी के साथ राउंड को लीड किया है। अपैरल और लग्जरी ब्रांड्स उन कंपनियों में से हैं जो नॉन फंडेबल टोकन्स के जरिए Web3 तक पहुंच प्राप्त करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। ट्रेडिशनल ब्रांड्स पर न्यूली कंपाइल्ड डेटा के अनुसार, यानी जिनके कोर बिजनेसेस Web3 रियल्म से बाहर हैं, उनके बारे में क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस साइट CoinGecko ने पाया है कि लिस्ट में 51 में से 19 ब्रांड्स अपैरल और लग्जरी गुड्स इंडस्ट्री के हैं। उसके बाद मीडिया कंपनीज, बेवरेज स्पेस, फूड एंड स्टेपल्स रिटेलिंग कंपनीज, एंटरटेनमेंट एंटिटीज और ऑडी, मर्सिडीज, मैक्लेरन जैसी ऑटो मेकर्स जिन्होंने 2020 से ट्रेडेबल NFT कलेक्शंस लॉन्च किया है।
विशेष रूप से अपैरल और लग्जरी गुड्स ब्रांड्स कैटेगरी को देखते हुए CoinGecko ने एडिडास को ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर ब्रांड्स की रैंकिंग में सबसे ऊपर रखा है। ओवरऑल लिस्ट में दूसरे स्थान पर डॉल्चे एंड गबाना है। टिफनी एंड को प्राइमरी सेल्स रेवेन्यू में $12.62 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर आ गई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।